दोनों दिन लगातार मैंने इनकी मीटिंग को अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है। वेदों शास्त्रों के बारे में जो हम नहीं जानते थे, उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान दिया है और हम चाहते हैं कि ये ज्ञान हमें भी मिले ताकि हम जाकर लोगों को उनकी आंखों को खोल सकें और वो लोग जानें कि क्या गहराइयाँ क्या हैं। ये सचमुच बहुत ही ऐसा था कि जो हमारी सोच से भी बाहर था। हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत इस्तेमाल करे। जी, यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद मिला मुझे। मैंने पास्टर आचार्य जी के और भी बहुत सारे मैसेजेस सुने हैं अलग अलग जगहों पे जाकर भी। जो भारतीय दर्शन शास्त्रों के बारे में हमें नहीं पता था, परमेश्वर ने इनके द्वारा हमें वो सब कुछ बताया। मैं परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। तमाम लोग जो संसार से चले जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे संगी साथी, हम एक तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर के सामने उसका नाम लिखकर उसके आगे हम स्वर्गीय लिख देते हैं। मैंने आज तक एक भी तस्वीर नहीं देखी जिसके नाम के आगे नरकीय लिखा हो। क्या आपने देखी? आपने कभी नहीं देखी और आप कभी नहीं देखेंगे। इसलिए मनुष्य की चतुराई के अनुसार, मनुष्य के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति जो इस संसार को छोड़कर जा रहा है वो कहां जा रहा है? स्वर्गीय। कल मैं इस बात पर प्रकाश डाल रहा था, ये स्वर्ग है या बॉम्बे सेंट्रल का स्टेशन है जो हर व्यक्ति जा सकता है। 5 रुपए का, 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेके जा सकता है। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालिए और सावधानी से पढ़िए। बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय। हम कहां होंगे जब हम इस संसार को छोड़ेंगे? हम कहां होंगे? बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28। परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। कल मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक उपहार दिया है, एक उपहार। और उपहार की संस्कृति या उपहार की स्थापना परमेश्वर के द्वारा हुई है कि उपहार देकर परमेश्वर ने मनुष्य को आशीषित किया। और सबसे पहला उपहार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया वो थी स्वतंत्रता। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है और इसलिए ये हमारे लिए एक उपहार है कि परमेश्वर ने हमको चुनाव करने की शक्ति दी है, स्वतंत्र होने की शक्ति दी है कि हम स्वतंत्रता से निर्णय लें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उनको छोड़ दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके द्वार पर खड़ा खटखटाता है। ये एक स्वतंत्रता है। वो परमेश्वर चाहे तो आपके द्वार को तोड़कर आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और आप उसको रोक नहीं सकते। और वो परमेश्वर जो चाहे आपसे करवा सकता है और आपको करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि परमेश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है आपने? ये एक सामाजिक स्टेटमेंट है कि परमेश्वर के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आइए हम देखें कि क्या परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है या नहीं हिलता है। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित कार्य करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखिए कि उस न्यूज़पेपर पे परमेश्वर की इच्छा है? इतने घोटाले, इतने बलात्कार, इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, इतनी बेईमानी, बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ताकि वो आपकी सेवा करें, देश सेवा करें। कल मैं बता रहा था, मैंने अपनी आंख से एक पुलिस वाले को ब्राइब लेते हुए देखा। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैंने देखा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। दूध में पानी मिलाते हुए देखा आपने, राशन में सोना चांदी
आप पैसा देते हैं 23 कैरेट का, 24 कैरेट का, घर आकर आप देखते हैं, पता करते हैं वो 20 कैरेट निकला। नकली चीजें, यहां तक कि नकली दवाइयां। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। या हम नकली दवाइयां बना रहे हैं, या हम ब्राइब ले रहे हैं, या हम झूठ बोल रहे हैं, मक्खारी कर रहे हैं, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं, लड़ाई और झगड़ा, अत्याचार, यानी कहा है कि झगड़े, छल, ईर्ष्या हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। ये हमारी चतुराई है कि हम सही काम को भी, गलत काम को भी परमेश्वर की इच्छा के ऊपर डाल देते हैं। परमेश्वर कर रहा है, आपके साथ गलत हो गया, परमेश्वर ने किया, ये परमेश्वर की इच्छा थी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, और ये परमेश्वर की स्वतंत्रता नहीं, ये आपकी और मेरी स्वतंत्रता है, जिसका इस्तेमाल हम भरपूरी से कर रहे हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि एक दिन परमेश्वर इस स्वतंत्रता का आपसे हिसाब लेगा। आप प्रत्येक सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखते हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब आप कहां बचेंगे, कहां जाएंगे? भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। अस्तोमा सत्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मिथ्यमा अमृतगमे। हम असत्य में हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए हमारे भारतीय दर्शन को इस प्रार्थना करने को मजबूर पड़ा, अस्तोमा सत्गमे कि हम असत्य में हैं। भरत आरण्य का उपनिषद उसका 1:3-27 पद इस बात को कहता है कि हम असत्य में हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमे में हम अंधकार में हैं, मृत्युमा अमृतगमे हम मृत्यु में हैं। लेकिन एक दिन परमेश्वर हमारे इस चतुराई का और परमेश्वर हमारी इस स्वतंत्रता का हिसाब हमसे लेगा। आप में से कोई है जो इस स्थान पर कह सकता हो मैंने पाप नहीं किया? रोमियो की पत्री उसका 3:23 कहता है कि हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। भागवत रहस्य में डोंगरे जी महाराज ने कहा है कि मन, वचन और कर्म से हम सभी पापी हैं, और ये सब कुछ करने के बाद हम सीधे कहां जा रहे हैं? स्वर्ग में। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप अपने राज्य में प्रवेश करने देगा? How many of you believe कि हम सारा जीवन पाप में बिताते रहें और परमेश्वर हमें अपने राज्य में प्रवेश करने देगा? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जिसने पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ संबंध बांधा है वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इन सिद्धांतों को, आत्मिक बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते। हम गंभीरता से लेते हैं कि कल हम क्या खाएंगे, हम गंभीरता इस बात से लेते हैं कि हमारा घर कैसा होगा, हम इस बात की गंभीरता में हैं कि हमारे बच्चे किस अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और किस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे जाएंगे, कल हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। हमारी गंभीरता सिर्फ इस बात में है, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन इन सब बातों के विपरीत उनको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या हम अपने बच्चों को इस हिसाब से तैयार कर रहे हैं कि वो एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े हो सके और परमेश्वर से कह सकें कि इस पृथ्वी पर हमने आपकी इच्छा के अनुसार जीवन को जिया है? इसलिए पवित्र शास्त्र हमें एक चेतावनी देती है, एक चुनौती देती है कि हम उस बात की ओर गंभीरता करें जो सत्य है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं है। एकम सत्य द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, ब्रह्म एक है, परमेश्वर एक है, दो नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम परमेश्वर को अलग अलग धर्मों के नाम से जोड़कर देखते हैं। क्या है धर्म परमेश्वर का? क्या आप लिख के दे सकते हैं कि परमेश्वर का यह धर्म है? संत कबीरदास जी कहते हैं प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां क्षमा है। और हम परमेश्वर को अपने घरों में और अपने हृदय में ऊंचा स्थान देने की बात करते हैं। हो सकता है कि आपने अपने घर में एक कोना परमेश्वर को दिया हो और उस परमेश्वर की आराधना आप उस स्थान पर खड़े होकर करते हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए क्या वास्तव में आपने परमेश्वर को वो स्थान दिया है जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए, या सामाजिक रीति के अनुसार, सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार आपने एक कोना, विशेष कोना परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। कुछ लोग कहते हैं वास्तु के अनुसार आप कोना चुनिए
और वहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति को बैठाइए वास्तु के अनुसार। मेरे प्रियो, दोष, वास्तु दोष, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जिस समय परमेश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहा था, उसने पृथ्वी के सारे दोषों को उसी दिन दूर कर दिया था जिस दिन आपको बनाया था। हालेलुया। क्या आप एक ऐसे घर में अपने बच्चों को छोड़ देंगे जहां पर खुले नंगे बिजली के तार हो, जहां पर उनके लिए दुख और मुसीबत का पहाड़ रखा हो? मैं विश्वास करता हूं ये सब मनुष्य की चतुराइयां हैं। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से इस पृथ्वी को बनाया। एक बार आप पृथ्वी पर मनन करिए, इतना विशाल इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। किसी चीज की कमी है? जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, लगभग 700 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पे करके ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। लेकिन आप जीवन भर ऑक्सीजन ले रहे हैं मुफ्त में ऑक्सीजन परमेश्वर आपको दे रहा है। अथाह भंडार, ऐसे परमेश्वर की आप आराधना करते हैं और उसको आप एक कोना देते हैं। वो संपूर्ण जीवन की लालसा करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जीवन में वो स्थान दें। इसलिए आइए मेरे साथ कुछ और पदों को निकालकर मनन करेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय 24 से 29 तक। मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय। इस कहानी को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। परंतु ये मेरे और आपके लिए है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है पर उन पर चलता नहीं, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि एक भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के समान नहीं, लेकिन एक अधिकारी के समान उपदेश देता था। और इसलिए आज भी जब प्रभु यीशु मसीह का उपदेश हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है, एक भारी परिवर्तन। लेकिन बहुत से लोग इस बात को आज समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो एक दवाई को घर में ले आएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। क्या आप दवाई को घर में लाने से चंगे हो जाएंगे? अगर आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, आपको वो दवाई खानी पड़ेगी। जब तक आप वो दवाई खाएंगे नहीं, वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी। इसलिए 200 रुपए की इस काली सफेद पुस्तक को आप ध्यान से पढ़कर देखिए। ओनली इन 200 रुपीज आप हजारों रुपया खर्च करते हैं अपने कॉस्मेटिक्स के ऊपर, आप हजारों रुपया खर्च करते हैं अपने बिल्स के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा, ओनली 200 रुपीज आप इस बाइबल के लिए खर्च करके देखिए और इसको पढ़िए। ये वचन आपका जीवन बदल देगा। प्रत्येक रात को जब मैं टीवी खोलकर देखता हूं, लगभग रात को 11 बजे के बाद न्यूज चैनल्स पर एकदम से एक प्रचार सामने आता है, ये ताबीज आपके जीवन को बदल देगा। चैनल बदलकर मैं दूसरे चैनल पे जाता हूं, ये कलश निश्चित आपके जीवन की सब समस्याओं को दूर कर देगा। ये धागा निश्चित आपको परमेश्वर तक पहुंचा देगा। ये यंत्र आपके जीवन के, परिवार के जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा। दावे, चुनौतियां, अधिकार के साथ आप केवल 2500 रुपए खर्च कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। केवल 2500 रुपए में आपका जीवन बदलने को तैयार है। मेरे प्रियो, एक बार इस 200 रुपए की किताब को पढ़कर देख लेना, आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। पर ये वही जानेगा जिसने इसको पढ़ा है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, यहूदियों के हाथ मारा गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। बस हिंदुस्तान सिर्फ इतना ही जानता है। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, लोग मुझसे कहते थे
आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आपको कोई और ईश्वर नहीं मिला। इतना दुबला पतला सा क्रूज पर लोगों ने मार के चढ़ा दिया, कोई और ईश्वर देख लेते, शायद कोई बलवान। मुझे आज तक याद है, हमारे घर में एक मेड लड़की काम करती थी और हमारा एक कैलेंडर लगा हुआ था उसका प्रभु का, उसमें प्रभु ने एक भेड़ को उठाया हुआ था। तो वो छोटी लड़की दीप्ति से पूछती है, मेरी वाइफ से पूछती है, ये किसकी फोटो है? तो मेरी वाइफ ने कहा ये प्रभु यीशु मसीह की फोटो है, ये जो कैलेंडर है। तो ये कौन है? दीप्ति ने कहा ये हमारे परमेश्वर हैं, हम इनकी आराधना करते हैं। ये कैसे परमेश्वर है? इनके तो 2 ही हाथ हैं। ये कैसे परमेश्वर? इनके तो केवल 2 हाथ हैं, 1 ही सर है। प्रियो, आज 2000 साल हो गया, लोगों के घर टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, फ्रूटी माजा पहुंच चुकी है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ये संदेश नहीं पहुंचा कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। एक दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे इस चीज का हिसाब लेगा। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 15 अध्याय और 1 से 2 पद तक। लूका की इंजील, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 1 and 2। इस वचन के अनुसार, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। ध्यान से सुनिएगा, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब फारसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर यह कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। शास्त्री और फरीसी कहने लगे यीशु मसीह के लिए कि ये कैसा गुरु है जो पापियों के साथ बैठता है और उनके साथ खाना भी खाता है। जबकि सामाजिक सिद्धांत के अनुसार पापियों से आपका कोई संबंध नहीं, पवित्र लोगों के साथ आपका संबंध होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका संबंध होना चाहिए। लेकिन ये कैसा गुरु है जो पापियों के संग खाता, उनके संग घूमता है, हाथ डाले डाले, कंधे पर हाथ डालता होगा, शायद बातचीत करता हूं, जकई के घर गया, जकई के घर प्रभु ने खाना खाया, पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए तो प्रभु आया था, क्योंकि अगर प्रभु पापियों के साथ संगति नहीं करता तो आप में से बहुत सारे लोग यहां नहीं बैठे होते। तो आप में से बहुत सारे लोग आज भी अपने पाप के इस दलदल में फंसे होते। मानव जाति की सबसे बड़ी अभिलाषा और तृष्णा पाप के बंधन से छूटना, और इस पाप के बंधन से छूटने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे प्रयास किए, और उन कुछ प्रयासों में से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। मनुष्यों के प्रयास। सबसे पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि आप पापी हैं, चाहे आपकी जाति कुछ भी हो, आपका समाज कुछ भी हो, आप किसी भी कुल गोत्र के हो। एक चीज हम सब में आज की शाम जो इस भवन में बैठे हैं, इस स्थान पर बैठे हैं, एक चीज हम में समान है। हो सकता है हमारी शक्लें नहीं मिलती हो, हमारा बैंक बैलेंस मैच नहीं करता हो, जाति समाज मैच नहीं करती हो, भाषा मैच नहीं करती हो, लेकिन एक चीज यहां बैठे हर व्यक्ति में समान है, वो ये कि हम सब पापी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पापी हैं। इसलिए ऋग्वेद का 10वां मंडल 133 पद 6 पद में लिखता है, परमेश्वर आप हमें पापों से स्वतंत्र कीजिए। परमेश्वर हमें पापों से स्वतंत्र करेगा। ऋग्वेद उसका 7वां मंडल 86:2 से 7 में लिखा है, हमें दंडित मत कीजिए, दंडित मत कीजिए। संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन के ही अति दीन प्यारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। किसके पास जाऊं? संत तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने उद्धार के लिए किसके पास जाऊं? देवता, मनुष्य, ऋषि, तपस्वी, ज्ञानी सब माया विवश विचारे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो। कोई है? किसी ने पाप नहीं किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सभी पापी हैं। इसलिए ऋग्वेद का 5वां मंडल कहता है, इन समस्त पापों को आप ही दूर कीजिए, परमेश्वर करेगा। इस पाप को दूर केवल और केवल परमेश्वर करेगा। यह परमेश्वर का अधिकार है। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं।
सोचिए कि अगर आपका बच्चा एक मैदान में क्रिकेट खेल रहा हो और उसके उसके बॉल के द्वारा, बैट के द्वारा किसी व्यक्ति के कार का शीशा टूट जाए। अब वो व्यक्ति आपके बच्चे के पीछे दौड़ेगा और आपका बच्चा कहां दौड़ेगा?